हाथों से आज तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी चोटीला, मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे दिमाग से वार करना होगा। पांचों में से सिर्फ एक ही असली चोटीला है, उसे पहचान कर वार करना होगा। लेकिन समझो कैसे कौन असली है। यहाँ तो एक चोटीला की परछाई पड़ रही है, जो मेरे सामने खड़ी है उसकी तो परछाई नहीं पड़ रही तलवार की धार पर। इसका मतलब ये जरूर नकली है। वो रही बाबा के सामने जो है उसकी परछाई तो पड़ रही है, मतलब बाबा के सामने जो है वही असली चोटीला है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? चोटीला जैसी भयानक योद्धा रूपमती के सामने टिक नहीं पा रही। मेरी फूल जैसी रूपमती जिसे मैंने रुई में लपेट कर पाला, वही आज असली योद्धा की तरह चोटीला के खिलाफ लड़ रही है। अब मैं निश्चिंत हूँ रूपमती, मेरा रूपनगर तुम्हारे हाथों में ही सुरक्षित है। बेटी रूपमती, संभल कर। इस लड़की को जितना मामूली समझा था उतनी ये नहीं है, वरना ये मुझे इस तरह से काबू ना कर पाती। नहीं, यहाँ से विक्रम देव को लेकर चले जाना ही अच्छा होगा, बाद में रूपमती का इंतजाम किया जाएगा। चोटीला, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। बेटी रूपमती, इस दुनिया को खुशियों से मुक्त करना ही होगा, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। एक है जो तुम्हारी मदद करेगा, जो न धरती पे रहता है न आसमान में रहता है, बल्कि अपने खोल के अंदर अपने बनाए हुए नगर में। चोटीला, बाबा को मैं बचा नहीं पाई। चोटीला के कब्जे से मैं बाबा को नहीं बचा पाई। बाबा के इतने पास होकर भी मैं बाबा को नहीं बचा पाई। चोटीला के कब्जे से मैं बाबा को नहीं बचा पाई, मैं नहीं कर पाई। मुझे बाबा को बचाना ही होगा, मुझे बाबा तक पहुंचना ही होगा, मुझे जाना होगा बाबा के पास, मुझे जाना ही होगा। रुक, मेरी बात सुन। महाराज को चोटीला जब ले ही गई है तो इतनी आसानी से तो कुछ नहीं कर पाएगी। तुझे महाराज की बात याद रखते हुए ही आगे बढ़ना होगा, और तुझे जो कुछ भी करना होगा
उस चोटिला को खत्म करने के लिए ही करना। बाबा कुछ तो कह रहे थे, बाबा कुछ तो कह रहे थे मुझे। क्या था वो जो ना आसमान में रहता है ना धरती पर रहता है, खोल के अंदर रहता है? क्या हो सकता है? क्या तेरा बाबा जितना वीर है उतना ही बुद्धिमान भी है, और साथ ही साथ अच्छा इंसान भी। मैं समझ गई, मैं समझ गई बाबा किसके बारे में कहना चाह रहे थे। मैं समझ गई। हम सबको अभी जाना होगा उनके पास, अभी इसी वक्त। किसके पास? रुको रुको, तुम लोग अभी समझ जाओगे। ये तो बूढ़ी दादी माँ के सोने की छड़ी है। तो क्या महाराज जी वहां जाने का संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल सही कहा। अभी इसी वक्त हम सबको लॉ नगर के लिए निकलना होगा। अभी रुक, मरजाड़ कुमारी की दी हुई चारों की चारों घंटियां हमारे पास हैं। गलती से ये चोटिला के हाथों चली गई थी, लेकिन आज किस्मत से ये भी मिल गई। ये देखो, मेरे पास भी है। चलो चलो चलो। मेरी वजह से तुम सबने चोटिला के हाथों बहुत दुख सहा है। तुम लोग नहीं होते तो मैं ये लड़ाई कभी लड़ ही नहीं पाती। और ये अरुंधति तो मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन तुम दोनों को मैं, तुम लोगों को क्या कहकर धन्यवाद दूं मैं? सच में। वाह, दोस्त भी कह रही हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। धन्यवाद दे दिया तो फिर कैसी दोस्ती हमारी? अपना स्वार्थ छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मेरी लड़ाई में तुम लोग शामिल हुए हो। ऐसा भला कोई कर सकता है क्या? सच में पता नहीं किस बंधन में बंध गया हूं राजकुमारी के साथ। उनकी सुरक्षा ही अब मेरा एकमात्र उद्देश्य बन गया है। लेकिन वैद्य राज्य में एक बार मुझे जाना ही होगा। मेरे शरीर में वैसी जलन क्यों हो रही थी? और माँ की आवाज उस वक्त मुझे क्यों सुनाई दी? क्यों? इन सब का जवाब मुझे जानना ही होगा। हमें लौहपुरी के पास ले चलो। जय रघुराज की जय। जय रघुराज की जय। जय रघुराज की जय। जय रघुराज की जय। मुकुट अपने हाथों से पहनाओ मुझे, पहनाओ। मर जाऊंगी फिर भी मैं अपने हाथों से तुम्हारे सिर पर कभी मुकुट नहीं पहनाऊंगी। तुम सब मूर्ख हो, इसलिए इसे राजा के रूप में स्वीकार कर रहे हो। तुम लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा, तब समझ में आएगा तुम्हें। आज
मैं खुद ही खुद को राजा घोषित करता हूँ। सब लोग जय जयकार करो। जय महाराज रघुराज की जय। 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 जय महाराज रघुराज की जय जयकार करो। जयकार करो कस्तूरी। सुन लो, मेरे इस राज्य में जो व्यक्ति विश्वासघात करेगा राज आदेश से उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसे बंदी बना लो। समय आने पर उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। छोड़ो। जो खुद ही खुद को राजा कहे वो कभी असली राजा नहीं बन सकता। मेरा देवदत्त लौटेगा और जिस दिन लौटेगा उसी दिन उसके हाथों से होगा तुम्हारा विनाश। उसी दिन तुम्हारे सारे अन्याय का हिसाब होगा। सारे अन्याय का हिसाब होगा। ले जाओ इसे। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा तुमसे क्या भूल हुई है। देवदत्त को कभी वैद्यराज वापस नहीं आने दूंगा मैं। ये व्यवस्था मैं जल्द ही कर दूंगा। रूप ये तो कहाँ ले आई रे? ये तो लगता है कि घर में भूकंप आ रहा है। वो रही बूढ़ी दादी माँ। बूढ़ी दादी माँ जब सोती है तब ऐसी ही आवाज और कंपन होता है। अब जरा जाकर बूढ़ी दादी माँ की नींद तोड़िए इस सोने की छड़ी का इस्तेमाल करके। हाँ, जा रही हूँ। ए रुको तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ वापस जाओ। मैं आई हूँ बूढ़ी दादी माँ की नींद तोड़ने। नहीं, बूढ़ी माँ का आदेश है, नींद नहीं तोड़ी जाएगी। जोटीला को पता है कि रूपमती यहाँ पहुँच गई है। क्या हुआ? मैंने कहा ना चले जाओ। नहीं जाऊंगी। तुमने झूठ कहा हम लोगों से। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि यहाँ खुश रानी जोटीला आई थी और बूढ़ी दादी माँ की सोने की छड़ी चुरा कर ले गई। और वो सोने की छड़ी ना अब मेरे पास है। ये देखो, पहचान पा रहे हो? और तुम कह रहे हो तुम कुछ नहीं जानते। तुम यहाँ रहकर भी कुछ नहीं जानते। नहीं, मतलब मैं समय बर्बाद मत कीजिए राजकुमारी। आपको जो करना है जल्दी कीजिए। इसकी बात मत सुनिए। बूढ़ी दादी माँ, बूढ़ी दादी माँ, बूढ़ी दादी माँ, मैं आ गई हूँ। मैं आ गई हूँ बूढ़ी दादी माँ। मैं अब आपकी नींद तोड़ूंगी।
इसने मेरी नींद तोड़ी। बाप रे, राजकुमारी है, ऐसे ऐसे डरावने लोगों के साथ उठती बैठती है। अभी तो सिर पर बिजली गिर रही थी। वही तो, इस बुढ़िया की नींद टूट गई और अब ये गुस्से में हमें मारने चली है। मैंने पहले ही मना किया था। बूढ़ी माँ को फिर सुला दो। बोलो राजकुमारी से। कौन हो तुम लोग? कौन हो? बोलो कौन हो? बोलो। बूढ़ी दादी माँ शांत हो जाइए। मैं आई हूँ। मैं आप मुझे नहीं पहचान पा रही हैं? मैं आई हूँ। अरे बूढ़ी माँ को गुस्सा क्यों दिला रही हो? 3 अनजान लोगों को देख के बूढ़ी माँ गुस्सा तो करेंगी ना। बूढ़ी माँ को अभी इस वक्त सोने दो। सुनो, ध्यान से सुनो। ज्यादा बकवास करोगे ना तो तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा, तुम भी याद रखो। अभिराज, हाँ? अरे तू आई है तो क्या मैं तुझे याद थी? बाप रे, कभी बादल और कभी धूप। बुढ़िया का मन बदलते ही लगता है मौसम भी बदल जाता है। नींद टूटने पर तुझे देखूंगी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तू ठीक है ना बेटा? नहीं बूढ़ी दादी माँ, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं तो यहाँ आपके पास आपसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे बहुत जरूरत है, बहुत। ओह, मेरे लिए नहीं आई है, अपने स्वार्थ के लिए आई है। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। बूढ़ी दादी माँ, ओ बूढ़ी दादी माँ, बूढ़ी दादी माँ, बूढ़ी दादी माँ, आप गुस्सा मत कीजिए ना। आप मुझे लौटा देंगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? आपने तो मुझे अपनी पोती कहा था, आप मुझे जाने को कह रही हैं। ये क्या? ये तुझे कहाँ मिला? कहाँ मिला तुझे? ये बोल, क्या हुआ? ऐसे चुप क्यों है तू? बोल। ये तो मेरी छोटी माँ की साड़ी का टुकड़ा है। क्यों, क्या हुआ? मेरी पोती। मेरी पोती जिंदा है। जोटीला तुम्हें कमरे में ले जाकर क्या बोली माँ? और लता क्या कह रही थी कि तुम्हें शायद जोटीला मार डालेगी। मैं मर जाती तो तुम्हें बहुत फायदा होता ना कुमार। अब तक अगर तुम और तुम्हारे पिताजी जिंदा हो तो उसके लिए मुझे धन्यवाद कहना चाहिए तुम्हें। क्यों? ऐसा क्या किया है तुमने माँ जो तुमसे इतना खुश होकर जोटीला जैसे निर्दयी और बेरहम खुश रानी हमारी जान बचा रही है? तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। हमेशा हमेशा तुम स्वार्थी की तरह काम करते आई हो माँ। वो महाराज विक्रमदेव, रूपमती, वही तुम्हारे अपने हैं ना? मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ। उन्हें कैसे बचाना है? उन्हें कैसे बचाना है, जरूर उससे संबंधित कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही होगी तुम। चुप रहो, अब बिल्कुल चुप रहो तुम कुमार। ऐसी बेवकूफी भरी बुद्धि लेकर तुम सिंहासन पर बैठने का सपना देख रहे थे? हाँ। सच में मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, उसका जवाब मैं किसी को नहीं दूंगी, यहां तक कि तुम्हें भी नहीं।
ए परमाश्री, चलो, खुश रानी ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। रुको। अच्छा, खुश रानी बार बार तुमसे ऐसी क्या बातें करती है? गुफा से लौटने के बाद भी तुम्हें बुलाने को कहा, और मुझे तो कुछ भी नहीं बता रही। मुझे कैसे पता होगा खुश रानी का कब क्या मन हो जाए? जोटिला ने क्या महाअमृत जल हासिल कर लिया होगा? तो फिर रूपमती कहाँ होगी? चलो। माँ का व्यवहार कुछ अलग लग रहा है मुझे। कहीं कोई गुप्त राज छिपा रही है क्या? इतने दिनों से जो दर्द सीने में छिपा हुआ था, अब जाके वो मिटेगा। मेरी पोती जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। कौन? मैंने तो अभी तक आपकी पोती को नहीं ढूंढा, लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ, बूढ़ी दादी माँ, मैं उनको ढूंढकर एक दिन जरूर ले आऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पता तो तुम मुझे दे चुकी है, लेकिन अभी इस बात को नहीं बढ़ाऊंगी। वो जिंदा है इतना तो जान गई, बाकी जो करना है मैं करूंगी। कहाँ? देखो, कपड़े का टुकड़ा मुझे दे दो। क्यों? क्या करेंगे आप इसका? फिर से सवाल, जितना कहा है उतना कर दे। अच्छा।